शोभा यात्रा 2023 के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। और इस बीच यहाँ पे ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीएम धामी ने पीएम मोदी को विस्तृत जानकारी दी। सीएम धामी ने केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। और इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि जोशीमठ में जो दरारें आ रही हैं और जिस तरह की चिंताएं बढ़ रही हैं, जोशीमठ मामले पर पीएम मोदी और सीएम धामी के बीच बातचीत हुई। पीएम मोदी ने सीएम धामी से हालातों की जानकारी ली। सीएम धामी ने पीएम मोदी को विस्तृत जानकारी दी। हालातों का निरीक्षण करने पहुंचे थे सीएम धामी और इसी के साथ यहां पर केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा मिला है। पीएम मोदी और सीएम धामी के बीच बातचीत हुई है जोशीमठ को लेकर। पीएमओ भी लगातार नजर बनाए हुए है। रिपोर्ट पल पल की ली जा रही है कि अभी स्थिति क्या है, क्योंकि यहां पर विशेषज्ञों की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है। हालातों का निरीक्षण किया जा रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को नेहरू कॉलोनी देहरादून में मां धारी देवी और भगवान श्री नागराज देवी डोली शोभा यात्रा 2023 के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने मां धारी देवी और भगवान श्री नागराज देवी देवडोली की पूजा अर्चना की। प्रदेश में सुख शांति और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, विधायक श्री ब्रजभूषण गैरोला और साथ ही अन्य लोग यहां पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देखिए जब यहाँ पर खुशहाली की कामना की गई, प्रदेश की खुशहाली की, और तमाम यहाँ पर नेता पहुंचे और पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और शोभा यात्रा में यहाँ पर धारी देवी और नागराज देव की पूजा अर्चना की गई। देहरादून के गांधी पार्क में पीएम मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन मोदी की श्रद्धांजलि सभा और शांति यज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन मोदी की श्रद्धांजलि सभा और शांति यज्ञ में वो शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा और शांति यज्ञ में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, भाजपा विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। दूसरी समीक्षा ले लेंगे। जनवरी का ठंडा महीना चल रहा है, लेकिन बर्फ से ढके रहने वाले केदारनाथ धाम में बर्फ ही नहीं है। धाम में चारों तरफ वीरानी छाई हुई है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जनवरी जैसे महीने में धाम में बर्फबारी नहीं हो रही है। पिछले महीनों में इन दिनों केदारनाथ धाम में 5 फीट से ज्यादा तक बर्फ जमी रहती थी। केदारनाथ धाम में अभी तक इस बार अपेक्षाकृत बर्फबारी नहीं हुई। पिछले वर्ष की बात करें तो धाम में इन दिनों 5 फीट से ज्यादा तक बर्फबारी हो जाती थी, लेकिन अभी तक धाम में 1 इंच भी बर्फ नहीं जमी। धाम में बीते दिसंबर महीने में 3 बार ही बर्फबारी गिरी, लेकिन बर्फ इतनी कम गिरी कि वो कहीं भी जम नहीं पाई। केदार नगरी इन दिनों बर्फबारी होने से चांदी की तरह चमकती थी, लेकिन बर्फ न गिरने के कारण केदारनाथ की भव्यता भी नजर नहीं आ रही है। बर्फबारी न होने के कारण केदारनाथ में ठंड का प्रकोप अत्यधिक है और अभी भी धाम में पुनर्निर्माण कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन की अस्थियां शनिवार को हरिद्वार विसर्जित की गईं। वीआईपी घाट पर पीएम नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी परिवार के कुछ सदस्यों के साथ अस्थियां लेकर आए। बिना प्रोटोकॉल के अस्थियां लाई गईं। स्थानीय पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये समाज के लिए एक मिसाल ही है। देश के पीएम मोदी की मां स्वर्गीय हीराबेन की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उसी तरह हुआ जैसे एक साधारण महिला का होता है। उनके भाई पंकज मोदी पूजा अर्चना के साथ अस्थियां प्रवाहित की। और आपको बता दें कि पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन 30 दिसंबर को तड़के कर्णावती के अस्पताल में हो गया था और हरिद्वार में पीएम मोदी के बड़े भाई माता हीराबेन की अस्थियां विसर्जित हुई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री व वर्तमान हरिद्वार सांसद श्रीमान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का चिन्यालीसौड़ पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया।
इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने हवाई पट्टी के पास बने भैरवनाथ जी के मंदिर पर जाकर आशीर्वाद लिया और साथ ही सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भगवान त्रिलोकीनाथ नागराजा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान यहां सभा का भी आयोजन किया गया, जहां पर सांसद का स्वागत अभिनंदन हुआ। इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने लोगों से बातचीत की। बॉलीवुड फिल्मों में सनातन धर्म का अपमान लगातार बढ़ रहा है। अभी हाल ही में पठान फिल्म के गाने को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया था। सेंसर बोर्ड को लेकर संत समाज द्वारा कई बार आपत्ति भी दर्ज कराई गई कि सेंसर बोर्ड सनातन धर्म का अपमान करने वाली फिल्म और गानों को अनुमति क्यों देता है। अब सनातन धर्म का पालन करने वाली फिल्म और गानों पर रोक लगाने के लिए ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद द्वारा धर्म सेंसर बोर्ड की स्थापना की जा रही है, जो फिल्मों और गाने के माध्यम से होने वाले सनातन धर्म के अपमान को रोकने का कार्य करेगा। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने सेंसर बोर्ड पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने फिल्मों में अश्लीलता और अपराध को रोकने के लिए सेंसर बोर्ड की स्थापना की थी, लेकिन सेंसर बोर्ड इसमें कामयाब नहीं हुआ। इसलिए अब एक धर्म सेंसर बोर्ड की जरूरत है। जल्द 11 सदस्यीय बोर्ड पूरी तरह से हरकत में आ जाएगा। इस बोर्ड में इतिहासविद, धर्म क्षेत्र से जुड़े लोग और कई हस्तियां शामिल होंगी, जिससे कि समाज में गलत सामग्री ना परोसी जा सके। फिल्में आपके यहाँ पहले बनना शुरू हुई और सेंसर बोर्ड आपका नहीं था। बाद में फिर ऐसा लगा सरकारों को कि कोई सेंसरशिप की ज़रूरत है। जो भी मन में आए निर्माता की वो बना करके समाज में पहुंचा दे, ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने सेंसर बोर्ड की स्थापना की। सेंसर बोर्ड से हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि वो इस बारे में भी ध्यान देगा कि अश्लीलता, नैतिकता समाज में न माने सुरक्षित रहे, अश्लीलता न बढ़े, नैतिकता बनी रहे और धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे दृश्य बार बार समाज में आते हुए दिखाई दिए, जिनमें धर्म को, जिनमें संस्कृति को, जिनमें इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया और जिससे गलत प्रभाव समाज में गया। तो स्वाभाविक था कि इस तरह की मांग समाज में बढ़ी। हमको भी लोग कहने लगे कि आप लोग धर्माचार्य हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो हमको भी खड़ा होना पड़ा। अब हमने धर्म सेंसर बोर्ड की घोषणा की है और जल्दी ही इस बारे में एक स्वरूप लेकर के हम आ रहे हैं। देखिए, हमने एक 11 सदस्यीय बैठक बोर्ड की घोषणा कर दी है, जिनमें इतिहासविद हैं, जिनमें संस्कृतिविद हैं, जिनमें धर्म के शास्त्री हैं, जिनमें सेंसर बोर्ड के लोग हैं, जिनमें फिल्म निर्माता और अभिनेता हैं। ये सब मिल करके एक बोर्ड हमने बना दिया है और वो जल्दी ही कार्य करता हुआ आपको दिखाई देगा। उत्तराखंड के जोशीमठ में घर, मकान, दुकान और सड़कों पर दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहाँ कहीं भी किसी भी जगह पर नई दरारें उभर रही हैं और ये दरारें छोटी नहीं हैं, ये दरारें डराने वाली हैं। इसकी वजह से हजारों लोग दर्द में हैं, जिनके कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर अपने घर के छूट जाने का संकट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जोशीमठ पहुंचकर शहर के भूदसाव क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित संकटग्रस्त परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। प्रभावित लोगों ने सीएम से अपनी बात साझा की। प्रभावितों के साथ सीएम भी भावुक हुए। सीएम ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह से प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
जहां कण कण में देवता बसे और कण कण में महाकाल है। वहां क्यों ये खड़ी मुसीबत विशाल है, इस बात की उथल पुथल इस वक्त हर किसी के मन में है। उत्तराखंड में भूमि धंसने की घटनाओं के बीच प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी शनिवार को जोशीमठ पहुंचे। शहर में जाकर लोगों से मिलने से पहले उन्होंने इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है। तो उनके लिए कहाँ पर व्यवस्था होगी वो भी हम जगह खोज रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में काफ़ी ठंड भी इस क्षेत्र में पड़ती है। ये शहर हमारा बहुत पौराणिक भी है, पहला मठ भी यहीं स्थापित हुआ है और देश की सीमांत क्षेत्र का भी जो है प्रमुख केंद्र ये है। इसलिए अभी जो तात्कालिक चीज़ें हैं उनको ठीक दिशा में जाएं, लोगों को बचाव हो, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मिलें। उसके बाद ये शहर पूरी तरह से संरक्षित रहे, पूरी तरह से बचा रहे। उसके लिए भी जैसे यहाँ का ड्रेनेज है, यहाँ की सीवर लाइन है, यहाँ की अन्य व्यवस्थाएं हैं, रोपवे का काम भी जो कि यहाँ पर चलता है होली के लिए, वह भी ठीक प्रकार से चले और मानसून से पहले सारी जो हमारे काम हैं वो पूरे हो जाएं। हम उस पर पूरी तरह से हमारा फोकस यही है। उत्तराखंड के प्रमुख शहर जोशीमठ में हो रहे भूधसाव पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने गंभीर चिंता जताई। शंकराचार्य ने कहा कि हिमालय क्षेत्रों के विकास के नाम पर सुनियोजित विनाश किया जा रहा है। आज इसी का नतीजा है कि भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र जोशीमठ में हजारों लोगों का जीवन खतरे में है। इसी के साथ भगवान बद्रीनाथ के विग्रह के शीतकालीन प्रवास का स्थान नरसिंह मंदिर और आदि जगतगुरु शंकराचार्य मठ पूरा जोशीमठ शहर भी धरती में समा जाने की आशंका जताई है। चिंता का विषय है। उत्तराखंड का मुकुट जोशीमठ इस समय खतरे में है। लगातार पिछले 1 वर्ष लगभग का समय हो गया, जगह जगह से संकेत मिल रहे थे कि यहाँ पर भूमि धंस रही है, लेकिन अधिक ध्यान नहीं दिया गया। और अब 1 हफ्ते से लगातार जिस तरह से धंसाव बढ़ता चला जा रहा है और 500 से अधिक मकानों को उसने अपने चपेट में अभी तक ले लिया है और आगे पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में बहुत ही बड़ी चिंता का विषय हम सब लोगों के सामने उपस्थित हो गया है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो सुरंग है उसको जोशीमठ के नीचे से परमिट कर दिया गया। अब जो परिणाम आ रहा है उसको देख करके सब लोग चिंतित हैं। चाहेंगे कि क्या कारण है जिसके कारण भूमि में धंसाव हो रहा है, जिसके कारण इतना बड़ा ऐतिहासिक नगर, सांस्कृतिक नगर, हमारी पहचान वाला नगर खतरे में पड़ गया है। इसी बीच ज्योतिर्मठ के शिवलिंग में दरार और एक पौराणिक मंदिर के गिरने की भी खबर है। जोशीमठ में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। वहीं वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों की टीम घर घर जाकर सर्वे का काम कर रही है। यहाँ के 700 से ज्यादा घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गईं। वहीं खतरनाक हालत में पहुंच गए घरों के परिवारों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार 600 परिवारों को तत्काल वहां से हटाने का आदेश दे चुकी है। इसलिए सरकार ने एनटीपीसी और एचसीसी के प्रत्येक को 2000 घर अस्थायी घर बनाने के लिए कहा, ताकि लोगों को उसमें अस्थायी तौर पर रखा जा सके। वहीं जो लोग किराए पर अन्य जगह रहना चाह रहे हैं उन्हें 4000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की गई। ये किराया अगले 6 माह तक दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए बढ़ते आगे। जनपद उत्तरकाशी में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे और जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं समाज कल्याण विभाग की तरफ से चलाए जा रहे दिव्यांग शिविर में पहुंचकर दिव्यांग जनों का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने गंगोत्री विधायक के साथ
दिव्यांग जनों को उपकरण भी बांटे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार दिव्यांग लोगों को लेकर लगातार कार्य कर रही है। वहीं समाज कल्याण विभाग की तरफ से 200 से ज्यादा जीवन सहायक उपकरण दिव्यांगों को बांटे गए। मान्य आप सभी पर एक बार फिर से हार्दिक हमारी समाज कल्याण विभाग भारत सरकार का जो कंपनी है जो दिव्यांगों के लिए उपकरण बनाती है, वो सारे लोग आज उत्तरकाशी की इस पावन धरती पर यहाँ पर विकलांग शिविर लगा है और इस विकलांग शिविर के माध्यम से उन लोगों को जिनके पाँव नहीं हैं, कट गए हैं या किसी कारणवश जो है वो परेशानी में है, उनको पाँव मिलेंगे। जिनके हाथ नहीं है, कोई कठिनाई है और ज़रूरत है कि नहीं उसको हाथ लगाने हैं तो उनको हाथ मिलेंगे। यदि कान में कोई कठिनाई है तो कान की मशीन मिलेगी, फ्री इनको उपलब्ध कराएंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार की मदद से जिला प्रशासन के द्वारा ये जो आयोजन किया जा रहा है, मैं सबको शुभकामना देने के लिए आया हूँ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आयोजित होने वाली राजस्व उप निरीक्षक यानी कि पटवारी लेखपाल परीक्षा को देखते हुए परगना मजिस्ट्रेट हुंडा की ओर से डुंडा की तरफ से क्षेत्र के 15 परीक्षा केंद्रों में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि परगना मजिस्ट्रेट डुंडा मीनाक्षी पटवाल ने जारी आदेश अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की तरफ से 11 बजे से लेकर 1 बजे तक उप राजस्व निरीक्षक लिखित परीक्षा जनपद में आयोजित की जाने प्रस्तावित हुई और जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की भी परीक्षा केंद्रों पर तैनाती की गई, जिससे सुरक्षा पूर्व परीक्षा संपन्न हो सके। और आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए जिले में 58 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के सफल और शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार धारा 144 लागू की गई है। जी आज पटवारी की परीक्षा जैसा बोलता है, यहाँ पे 250 स्टूडेंट है और हमेशा की जैसे पिछली बार हुआ था, इस बार ये पूरा फिजिक्स की व्यवस्था है, तो पुलिस से पुलिस आने वाली है अभी ना, तो 9:30 बजे हम एंट्री करेंगे और हर बच्चे की वीडियोग्राफी होगी। जब अंदर जाएगा आराम से हर बच्चे की वीडियोग्राफी होगी, उसकी फ्रिस्किंग होगी और तब जाके वो क्लास में एंट्री करेगा। मध्यमेश्वर घाटी के मध्य प्रभावित होने वाली मधुगंगा की जुगासू में अवैध खनन जारी है। स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। आपको बता दें कि खनन माफिया दिन दहाड़े मधुगंगा में अवैध खनन कर रहे हैं, जिससे प्रदेश सरकार को राजस्व के नाम पर प्रतिमाह लाखों का चूना लग रहा है। पूर्व में प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ लोगों को नाप भूमि पर खनन की अनुमति देने के बाद स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ ही प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन को लाखों का राजस्व प्राप्त हो रहा है। मगर निजी खनन पट्टों की अवधि समाप्त होते ही खनन माफिया रात दिन मधुगंगा के सीने को छलने कर खनन कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। स्थानीय जनता का कहना है कि मधुगंगा में बेखौफ हो रहे अवैध खनन की शिकायत कई बार स्थानीय प्रशासन से की गई, मगर खनन माफियाओं व स्थानीय प्रशासन के बीच गठजोड़ होने से खनन माफियाओं के हौसले 7वें आसमान पर हैं। वहीं इस मामले में स्थानीय लोगों ने स्थानीय प्रशासन से शिकायत कर खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने की मांग की। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उत्तरकाशी के ग्राम भकौली तहसील भटवाड़ी में एक घर में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि आग की लपटें इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते घर में चारों तरफ जो कि आग फैल गई। वहीं घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पहले घर में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और साथ ही स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल इस मामले में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग कैसे लगी इसका सही कारण नहीं पता चल सका। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद का मस्ताड़ी गांव बीते 31 वर्षों से भू धसाव की चपेट में है। यहां लोगों के घरों में दरारें आई हैं, रास्ते व खेत लगातार धंस रहे हैं। ग्रामीण लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विस्थापन नहीं हो पाया। प्रशासन का कहना है कि विस्थापन के लिए भूमि चयनित कर ली गई है। भूगर्भीय सर्वे के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये गांव जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर दूर है।
दरअसल मस्ताड़ी गांव में साल 1991 में आए भूकंप के बाद से भू धसाव शुरू हो गया था। भूकंप में गांव के लगभग सभी मकान ध्वस्त हो गए थे। 1997 में प्रशासन ने गांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण भी कराया था। भूवैज्ञानिक ने गांव में तत्काल सुरक्षात्मक कार्य का सुझाव दिया था, लेकिन 31 साल बाद भी गांव का विस्थापन नहीं हो पाया और न ही सुरक्षात्मक कार्य हुए। स्थिति यह है कि गांव धीरे धीरे धंसता जा रहा है। धंसाव के चलते रास्ते ध्वस्त हो रहे हैं, बिजली के पोल तिरछे हो चुके हैं और पेड़ भी धंस रहे हैं। गांव में भूधसाव के चलते स्थितियां बदतर होती जा रही हैं। रास्ते व खेत धंस रहे हैं, घरों में दरारें बढ़ रही हैं और प्रशासन से विस्थापन की मांग की गई, लेकिन अभी तक विस्थापन नहीं हो पाया। इस मामले में स्थानीय लोग लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में अवैध खनन का मामला सामने आया और आपको बता दें कि बागेश्वर में बहने वाली सरयू नदी में लंबे समय से अवैध खनन किया जा रहा है। इस बीच अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए बागेश्वर के एसडीएम हरगिरी के नेतृत्व में राजस्व विभाग और खनन विभाग ने संयुक्त छापेमारी करते हुए खनन कारोबारी जीवन सिंह खेतवाल पर 6,50,000 की चालानी कार्रवाई की। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के नियमों की धज्जियां धड़ल्ले से उड़ाई जा रही हैं। जेसीबी मशीन और डंपरों से अवैध रेत बजरी उठान का कार्य लंबे समय से जारी है। खनन कारोबारी रात के समय नदी से अवैध खनन करते हैं और जिसको लेकर एसडीएम ने कार्रवाई की। वहीं एसडीएम का कहना है कि प्रशासन की स्वीकृति के बिना अवैध रूप से रेत बाजरी का उठान के लिए सभी नियमों का तोड़ा गया। गलत मंशा से सरयू नदी में अवैध भंडारण किया गया। वहीं एसडीएम की कार्रवाई की सभी रिपोर्ट जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल को भेजी जाएगी। कि एक आदमी के द्वारा जिसका यहाँ पर एक स्टॉक था, पहले उसका लॉट था, लेकिन उसने एक रास्ता बना करके प्रयास किया है कि नदी में ट्रक ले जाने के लिए, जबकि अभी उसका जो पट्टा आज की डेट में है भी नहीं उसके पास। तो मौके पर आकर के देखा तो लगा कि मंशा ठीक नहीं थी और कुछ स्टॉक भी किया हुआ है और एक गलत बिना एनओसी के, बिना परमिशन के नदी में रास्ता बना रखा, जो हर तरीके से गलत है। और इसका संज्ञान लेते हुए उसका इंस्पेक्शन किया है और उस खुदाई में कल जेसीबी इन्वॉल्व लगी है। हालांकि मौके पे जेसीबी नहीं मिली, लेकिन जो खुदाई जिस तरीके से की उसमें जेसीबी इन्वॉल्व होती है। तो जो खुदा हुआ मटेरियल है, जो स्टॉक से अधिक है और जो जेसीबी इन्वॉल्व है, उसका हमने चालान किया है। वो चालान रिपोर्ट हमने जिलाधिकारी महोदय को भेज दी है और वो करीब जेसीबी और जो मटेरियल सबका चार्ज करीब 6-6.5 लाख के करीब है। और साथ में जो रास्ता है, रास्ते को हम डिमोलिश कर रहे हैं ताकि इसमें आवाजाही किसी तरीके से नहीं होने देंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव की समस्या जारी है और आपको बता दें कि जोशीमठ के ग्रामीणों के आंख के आंसू अभी सूखे भी नहीं कि अब कर्णप्रयाग, बहुगुणा नगर, सीएमपी, बैंड और सब्जी मंडी के ऊपर भाग में रहने वाले 50 से ज़्यादा परिवार भी अब भूधसाव की चपेट में हैं। आपको बता दें कि गांव के लोग भूधसाव को लेकर दहशत में हैं, लोग डरे हैं। यह मकानों की दीवारें और साथ ही आंगन में मोटी मोटी दरारें पड़ी हैं और साथ ही मकानों की छत आपदा का दर्द बयां कर रही हैं। इस भाग में बरसात के दौरान तेजी से भूधसाव हुआ, जिसके चलते बहुगुणा नगर में 50 से ज़्यादा घरों में भूधसाव के चलते बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, जिस कारण ये यहाँ पर रह रहे लोगों को बरसात के समय रात गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। लोगों को इतना डर का माहौल है कि लोग रात को ठीक से सोते भी नहीं हैं। स्थानीय लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को भूज जोशीमठ में हुए भूधसाव का निरीक्षण किया और साथ ही सीएम धामी ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। और साथ ही सीएम धामी के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाने की बात कही जा रही है। पचास एक परिवार इससे पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुके हैं भाई जी, और 15-20 मकान है तो जमींदोज होने की कगार पे भाई जी। अरे यहाँ पे जो मंडी परिषद, मुख्य कारण इसका जो है मंडी परिषद की ने जो यहाँ पर अंधाधुंध जेसीबी मशीनों द्वारा खदान किया गया, उस वजह से ये सारी जमीन के यहाँ पे धंस रही है। जब से ये मंडी बनी है 2010 में, जब ये मंडी बनी है, मंडी के कारण ये हमारे मकानों पे जो ये भूधसाव आ रहा है, उनके जो डे नाइट जिस पे ये जेसीपी लगी है, उनके वाइब्रेशन से हमारा मकान हिल गया है और आज ही हमको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मंडी में तमाम पेड़ थे, लाखों पेड़ इन लोगों ने काटे और जिससे उसकी जड़ों से भी हमारा मकान हिल गया है। 1 करोड़ मिट्टी खुदाई और 1 करोड़ में इनकी मिट्टी की खाली खुदाई हुई।
इनमें इनके हमने इनको जेई और एई सबको सूचित किया था कि ये जगह संवेदनशील है, इस पर छेड़छाड़ न की जाए, लेकिन इन्होंने माना नहीं। ये डे नाइट जेसीबी लगाते रहे और इसको काटते रहे, जिसका खामियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है। हम बरसातों में पूरी रात हमने बाहर काटी है। ये जो बरसात गया है वो तो हमने काट दिया है, लेकिन जो आने वाला बरसात है इसको हम नहीं झेल पाएंगे। तो हम आपके माध्यम से इनको सूचित करना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द इस पर ट्रीटमेंट किया जाए, या हम लोगों को इसका मुआवजा दिया जाए और इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।